सिर्फ एक हफ्ता यानी 7 दिनों में करोड़पति। कैसे? सूरतुल फातिहा की 7 आयात हैं, इसको सिर्फ 7 दिन पढ़ना है। और पढ़ना कैसे है ये तरतीब में आपको बता देता हूं। हर दिन के इतबार से अलग अलग तरीका होगा। उस तरीके से जिसने पढ़ लिया, जो भी पढ़ता है वो माला माल हो जाता है। एक हफ्ते के अंदर अंदर जो कुछ भी मांगता है, लाखों करोड़ों का कर्जा हो तो उतर जाता है। जो भी दुनिया का बड़े से बड़ा मसला, बड़ी से बड़ी हाजत है, जो आप समझते हैं ये मेरी हाजत कभी पूरी हो नहीं सकती, ये मेरा काम कभी हो नहीं सकता, सारी जिंदगी जो नहीं मिल सका वो 7 दिनों से पहले पहले मिल जाता है। ये अमल बाद में मुकम्मल होता है, 7 दिन बाद, 7वां दिन बाद में आता है, लेकिन सारे काम पहले हो जाते हैं। एक मकसद हो या हजारों मकसद हो, इस अमल के जरिए हर मकसद हासिल हो जाता है। इसलिए दोस्तों ये अमल ऐसा है जो कई बार आजमाया गया, हर बार इस अमल की तासीर और ताकत अलग होती है, और जो भी करता है वो रंगा जाता है, वो माला माल हो जाता है, मायूसियां जिंदगी से खत्म हो जाती हैं। क्योंकि ये सूरतुल फातिहा आम सूरत नहीं है। और सिर्फ कितनी बार पढ़नी है, रोजाना हर दिन के इतबार से अलग अलग बताऊंगा कि इस दिन कितनी पढ़ेंगे, दूसरे दिन कितनी, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन, 7वें दिन, हर दिन की बताऊंगा। क्योंकि ये अमल आज से पहले ना आपने किया है ना आपने सुना है, ये सीने का राज है जो अक्सर लोग नहीं बताते, बड़े बड़े आमिलीन नहीं बताते। लेकिन जब ये अमल मुकम्मल कर लें, कोई ना कोई चीज जब जरूरत पूरी हो जाए, हाजत पूरी हो जाए, अमल मुकम्मल हो जाए, हस्बे तौफीक 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000, जितनी तौफीक है आप अल्लाह के रास्ते में सदका जरूर करेंगे। अब आगे चलते हैं। ये चंद एक बातें हैं, क्योंकि ये अमल हरगिज़ खता नहीं होता। क्योंकि जो लोग कहते हैं हमने बड़े बड़े अमाल कर लिए, बड़े बड़े वज़ाइफ कर लिए, दिन रात मेहनत कर ली, कुछ फल नहीं मिला, कोई सिला नहीं मिला, कोई बात नहीं बनी, कोई फायदा नहीं हुआ, नाकामी के सिवा कुछ हासिल नहीं हो रहा। आओ फिर आज एक ऐसा अमल अर्ज कर देता हूँ जिसके करने से तमाम मसाइल हल हो जाएंगे, हर काम हो जाएगा। और जो लोग मुसलसल वज़ाइफ करते हैं उनसे मेरी गुजारिश है, अगर आपके वाकई ही अमाल के अंदर तासीर और ताकत नहीं, वज़ाइफ काम नहीं कर रहे, तो आप एक मरतबा हमसे फी सबीलिल्लाह बगैर पैसों के अपनी तशखीस ज़रूर करवा लें। तशखीस में ये पता चलता है, ये एक रिपोर्ट है। जैसे आप मेडिकल रिपोर्ट करवाते हैं, बीमारी का पता ना चले तो रिपोर्ट करवाई जाती है, और आप ये रिपोर्ट होगी आपकी रूहानी कि आपके ऊपर मसला क्या है, जादू है, जिन्नात है, नजर बद है, क्या वजह है जो आपके ऊपर रुज्जत तो नहीं है ज्यादा अमाल करने की वजह से, तो हम उसके बारे में आपको आगाह करेंगे। फिर उसका इलाज तजवीज़ करके फिर जो भी छोटे से छोटा वजीफा पढ़ते रहे, अल्लाह के फजल करम से बात बनती रहेगी। उसका तरीका कार ये होगा कि आप वीडियो के नीचे कमेंट करें, या आप हमारे साथ पर्सनल ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में रब्ता करें। सिर्फ तशखीस की हद तक हम आपको फीस बिल्लाह इंशाअल्लाह ताला बताएंगे। और इसके अलावा अब आपने करना क्या है, ये अमल तो है ही बड़ा पुरतासीर। और दूसरी बात यह है, हमारी एक खुसूसी दुआ होती है, जो शख्स उस दुआ के अंदर अपना नाम शामिल करवाना चाहता है 10 मरतबा दरूद पाक पढ़े, कमेंट में अपना नाम लिख दे, इंशाअल्लाह दरूद पाक में उसको जरूर ब जरूर शामिल किया जाएगा। अब ये कुरान मजीद की सूरतुल फातिहा शरीफ, ये एक समंदर है। कुरान मजीद क्या है भाई? एक समंदर है, इसमें गोता जन हो जाए। और ये सूरतुल फातिहा, इसकी 7 आयात हैं और 7 दिन पढ़नी है। इसके कमालात, मोजज़ात आप देख सकते हैं। कैसे ख्वाब की सूरत में भी पता चल जाएगा, मालो दौलत का इशारा भी हो जाएगा, कहाँ जाएं, कहाँ से मिले। पहले, दूसरे, चौथे दिन कारोबार कर रहे हैं, नाकामी का सामना है, कारोबार चलना शुरू हो जाएगा। इन 7 दिनों से 8वां दिन नहीं गुजरेगा, और 7 दिनों से पहले पहले मसाइल सारे हल हो जाते हैं, कारोबार में बरकत आ जाती है, इज्जत बढ़ जाती है। पहले दिन ही जब अमल को मुकम्मल करेंगे, उठेंगे, जाएंगे कहीं, आपको इसके असरात और तासीर का पता चल जाएगा। क्योंकि आपने 1 दिन का अमल किया होगा, 2 दिन के किए होंगे, 3 दिन का किया होगा, लेकिन ये जो 7 दिन का अमल है ना, ये इतना कमाल का है
कि आप हैरान होंगे कि आप कहेंगे कि काश इसके बारे में पहले मुझे पता चल जाता और मेरी जिंदगी संवर जाती। अब सबसे पहले दिन, अब दिन का इतबार कोई नहीं, आप आज शुरू कर लें, कल शुरू कर लें, परसों शुरू कर लें, चौथ शुरू कर लें, मंगल को करें, बुध को करें, हफ्ते को करें, जुमेरात को करें, इतवार को जब चाहें, जिस दिन चाहें इस अमल को शुरू कर लें। लेकिन एक वक्त रखना है, आज फजर के बाद तो कल भी फजर के बाद, परसों भी फजर के बाद, अगले दिन भी फजर के बाद। अगर इशा के बाद का टाइम रखना है तो पहले दिन भी इशा के बाद, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 7 दिन फिर इशा के बाद ही पढ़ते रहें। असर के बाद का रखना है, जोहर के बाद का रखना है, जो भी वक्त रखना है। लेकिन मैं कहूँगा फजर के बाद का वक्त बड़ा बेहतरीन वक्त है, बड़ा कीमती लम्हात है, बड़े अल्लाह के यहाँ मकबूल दिन है, बड़ा ये इस वक्त अल्लाह की रहमतें बरस रही होती हैं, अल्लाह का करम बरस रहा होता है, अल्लाह का फजल बरस रहा होता है। तो कोशिश करें इस वक्त आप इस अमल को करें, फजर के बाद या फजर से पहले, यानी कि फजर की नमाज अदा करने से पहले भी पढ़ सकते हैं, बाद में भी पढ़ सकते हैं। अब इसके अलावा रात में भी पढ़ सकते हैं, और वो आपकी मर्जी है, जो वक़्त रखें कोशिश करें उस पर पूरा उतरें। अब ज़रा सुनिएगा, क्योंकि कुरान मजीद के मोजज़ात हर दौर में हम देखते हैं। और देखें ये कुरान मजीद का आज तकरीबन इसके कई ऐसे मोजज़ात, कई बीमार, और ये सबसे बड़ा फ़ायदा कि जितनी बीमारियाँ होती हैं ना इस अमल के ज़रिए ख़त्म हो जाती हैं। आपके ऊपर जादू का मसला है, जिन्नात का मसला है, जिस्मानी मसला है, पेट दर्द है, शुगर है, कैंसर है, जैसी भी बड़ी से बड़ी बीमारियां हो, अल्लाह के कलाम में शफा है। यकीन का अमल हो, तवज्जो हो, हर बीमारी का भी खात्मा हो जाता है। इसके लिए करना कि घर के अंदर अगर लड़ाई झगड़े हैं, मसाइल बने हुए हैं, परेशानियां बनी हुई हैं, आपने करना क्या है, पानी की एक बोतल लेनी है, उसके ऊपर दम करना है, और इंशाअल्लाह जो घर में पिएगा आपस में इत्तफाक मोहब्बत बढ़ जाएगी, और जितनी बीमारियां होंगी सब का खात्मा हो जाएगा, शिफा मिल जाएगी। और आपने करना क्या, वो पानी आपने सिर्फ खाली पेट पीना करना है। सुबह नहार मुँह पिए, असर के टाइम बंदा खाली पेट, ये एक साहब का होता है, असर के टाइम पिए, 2 टाइम पानी का इस्तेमाल कर लें। आप देखें फिर इंशाअल्लाह ताला इसके ज़रिए हर बीमारी का खात्मा हो जाता है। और फिर अब आपने देखे सबसे पहले 11 मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ना है। पहले दिन का अमल बताने लगा हूँ, पहले दिन। और आपने इस सूरह मुबारका को टोटल जो तादाद होगी इसकी वो 1200 होगी। 1200 की तादाद आपने हफ्ते में पढ़नी है। मैं तरतीब बता देता हूँ कैसे कैसे पढ़नी है, बस इतने बात ज़हन में उतार लें कि ये एक बार पढ़ते हुए तकरीबन 1 मिनट में बंदा 2-3 बार आसानी से पढ़ लेता है। आराम से भी पढ़े तो 3 बार पढ़ी जाती है, और ज़्यादा से ज़्यादा भी इसका टाइम लगे तो आपको 10 से 15 मिनट रोज़ाना लगेंगे। और अगर आप 10-15 मिनट रोज़ाना देकर अपनी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात से, मसाइल से निकलना चाहते हैं तो फिर ये अमल कर लें। अगर आप चाहते हैं सारी ज़िंदगी अब मेरी पुरसकून रहे, मैं बहुत मुश्किल गुजार चुका हूँ, फिर आज वक्त है। देखिए इंसान में क्या ताकत है जो अपने रब के फ़ज़ाइल और उसके फ़वाइद को पूरे तौर पर बयान कर सके। मुसलमानों की वाकफियत के लिए चंद एक बातें मैंने अर्ज़ की हैं। इस कायदे की बुनियाद को याद रखें। देखें कलाम की अजमत कलाम करने वाले की अजमत से होती है। एक बात फकीर के मुंह से निकलती है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। एक बात किसी बादशाह या हकीम के मुंह से निकलती है, सारी दुनिया में शाया हो जाती है, अखबारों और रिसालों में, तो उसकी बात को ज़्यादा अहमियत दी जाती। ये कलाम अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह के हबीब की ज़बान से निकला हुआ है। इसकी तासीर का तो कोई अंदाज़ा कर ही नहीं सकता। जहाँ पे दूसरे सारे हकीम तबीब जो हैं वो उनकी हदूद ख़त्म हो जाती हैं, वहाँ से इस कलाम की ताकत शुरू होती है। इसलिए इस कलाम की ताकत को समझें। जहाँ सारे ताकतें ख़त्म हो जाती हैं वहाँ इसकी ताकत शुरू होती है। इसलिए समंदर के करीब सारे अंदरूनी हालात भी इसके अंदर बयान किए गए हैं। और इसी तरह दोस्तों ये कलाम पाक आपने इस तरह पढ़ना है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमान, दुरूद पाक पढ़ा। ये पहले दिन का अमल बता रहा हूँ। पहले दिन आपने कितनी तादाद में पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ बगैर बिस्मिल्लाह के नहीं, क्योंकि बिस्मिल्लाह की तासीर और ताकत अलग है और बाकी चीज़ें अलग हैं।
जो काम बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू किया जाता है वो हमेशा अधूरा रहता है, पाया तकमील तक नहीं पहुंचता। अगर किसी काम को पाया तकमील तक पहुंचाना चाहते हो तो उसके लिए बिस्मिल्लाह इंतहाई ज़रूरी है। देखें कुरान मजीद के हर एक आयत के, हर एक सूरत के अलग अलग फ़ज़ाइल हैं, अलग अलग पढ़ने का तरीका कार है। तो आपने दरूद पाक पढ़ा, जितनी तादाद बताई है दरूद पाक में भी कमी पेशी हरगिज़ नहीं करनी, ये बात ज़हन में रखिएगा। और बिस्मिल्लाह देखें, इंसान जब आलम अरवाह में था ना, सबसे पहले जो उसके मुंह से लफ्ज़ निकला था वो लफ्ज़ बा था। उसी निस्बत से हमने इस बा को ज़हन में रखना है, इस बा को अपने ज़हन में रखना है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करना है। और दरूद पाक पढ़ा, ताऊज़ और तस्मिया पढ़ा, उसके बाद आपने हर बार बिस्मिल्लाह के साथ सूरतुल फातिहा शरीफ को इस तरह पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर दोबारा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। यानी कि इस तरह आपने सूरह मुबारक को मुकम्मल पढ़ना है। पहले दिन कितनी तादाद है? पहले दिन 100 बार है, दूसरे दिन 200 बार है। पहले दिन की तादाद कितनी है? 100 बार। अब ये हमने 1200 की तादाद आपको बतानी है, इस पर आपने तवज्जो और ध्यान देना है। हर दिन के पहले दिन, अब पहला दिन कोई भी हो सकता है, जैसे मैंने पहले अर्ज कर दिया है दिनों की तकसीम तरतीब के हवाले से, तो आप जिस दिन भी करें वो आपका पहला दिन है। उसके बाद दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, इसी तरतीब के साथ आपने पढ़ना होगा। और जो बातें मैं पीछे अर्ज कर चुका हूँ, अमल के दौरान आपने किसी के साथ गुफ्तगू नहीं करनी, किसी के साथ कलाम नहीं करना, किसी से बात नहीं करनी, खुशू व खजू के साथ, आजिज़ी के साथ, मोहब्बत के साथ, अदब के साथ आपने इस अमल को करना है, क्योंकि ये सूरत है ही रहमत वाली। देखिए, जब कोई फकीर किसी अमीर के दरवाजे पर जाता है, भीख मांगने की गरज से उसकी तारीफ शुरू कर देता है, जिससे अमीर समझ जाता है ये बकारी, ये बड़ा तारीफ करने वाला, मुझसे कुछ हासिल करना चाहता। जब अल्लाह की तारीफ आप करेंगे, उसकी आजिज़ी के साथ, मोहब्बत के साथ उसकी बारगाह में हाजिर हो जाएंगे, तो अब भी ये सूरत ही क्योंकि रहमत वाली है, इसके अंदर कोई जबर कहर वाला लफ्ज़ ही अल्लाह ताला ने इस्तेमाल नहीं किया, इसके अंदर रहमत ही रहमत का इस्तेमाल किया है। तो रहमत ही रहमत हासिल करना चाहते हो ना, तो फिर इसको पढ़ लें। और देखें, ये तफसीर कबीर के अंदर भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और लफ्ज़ अल्लाह, इसके अंदर अल्लाह भी है, रहमान भी है, रहीम भी है। तो इसकी ताकत का आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये कितना कमाल का। और जैसे कि कुरान पाक की कुंजी है एक, वो कौन सी कुंजी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कुरान मजीद की कुंजी है, बल्कि हर दीनी और दुनियावी काम की कुंजी है, हर दीनी और दुनियावी काम की कुंजी है। ये जो अमल दे रहा हूं, ये कुंजी है आपके पास। इसके साथ आप जिसका चाहे दरवाजा खोल लें, दौलत का खोल लें, इज्जत का खोल लें, शोहरत का खोल लें, रिज़्क़ का, जो भी दरवाजा खोलना चाहते हैं, इस कुंजी के जरिए आप खोल सकते हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह वालों का बताया हुआ है, अल्लाह वालों का समझाया हुआ तरीका है, अल्लाह वालों ने बताया है। देखिए, एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पेट में नहायत सख्त दर्द हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम कितने जलीलुल कदर पैगंबर और अल्लाह के जलीलुल कदर, जिन्होंने अल्लाह से कलाम किया, नहायत सख्त दर्द हुआ। हक़ ताला की बारगाह में अर्ज किया, इरशाद हुआ कि जंगल की फलां बूटी खाओ। चुनाचे आपने खाई, फौरन आराम हो गया। कुछ दिनों बाद फिर वही बीमारी, फिर दर्द हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम फिर वही दुआ इस्तेमाल की, मगर दर्द में ज्यादती होगी। जनाब बारी ताला अर्ज किया गया, इलाही ये क्या भेद है कि दुआ एक मगर तासीर दो। पहली बार उससे शफा, दूसरी बार बीमारी मजीद बढ़ गई। तो इरशाद हुआ, ए मूसा, पहली बार तो मेरी तरफ से बूटी के पास गए थे, इस दफा अपनी तरफ से गए। और मूसा, शफा तो मेरे नाम में है, मेरे नाम के बगैर दुनिया की हर चीज जाहिर कातिल है, और मेरा नाम इसकी हर बीमारी का इलाज है। तो इसलिए दोस्तों, आपने जब इस अमल को इस तरह पढ़ा, जैसे मैं अर्ज कर रहा हूं, जैसे मैंने ये सूरत पढ़कर आपको बताई है, सब बीमारियों का खात्मा, सब परेशानियों का खात्मा, सब दुखों का खात्मा, करोड़ों भी मांगे तो रब अता फरमाने वाला है, वो कुदरत रखता है।
और बाज़ औक़ात तो लोगों को ख्वाबों में इशारा कर दिया जाता है फलां के पास जाएं, यहाँ से गैबी मदद आएगी, यहाँ से कामयाबी मिलेगी। तो इसलिए दोस्तों इसको समझे। और हम लोग क्यों महरूम हैं? देखिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक कब्र पर से गुजरे कि मैयत को अजाब हो रहा था, ये देखकर चंद कदम आगे तशरीफ ले गए, वहां से इस्तंजा करके वापस आए। अब वो उस कब्र पर गुजरे, मुलाजा फरमाया तो कब्र में नूर ही नूर है, वहां रहमत के इलाही की बारिश हो रही। आप बहुत हैरान हुए, बारगाह इलाही में अर्ज की मुझे इसका भेद बता दें। इरशाद हुआ रूहुल्लाह ये सख्त गुनाहगार और बदकार था, इस वजह से अजाब में मुब्तला था, लेकिन इसने अपनी बीवी हामला छोड़ी थी, इसके लड़का पैदा हुआ और आज उसको उसकी माँ ने मकतब में मदरसे भेजा है, उस्ताद ने बिस्मिल्लाह पढ़ाई है, हमें हया आई कि ज़मीन के अंदर इस शख्स का अजाब दूं जिसका बच्चा ज़मीन के ऊपर मेरा नाम ले रहा है। तो जब आप ज़मीन के ऊपर रब का नाम लेंगे तो ये ज़मीन कोई नुकसान आपको पहुंचा सकती ही नहीं है, ये तो भैया आपकी कदम बोसी करेगी, ये तो आपको जनाब मुठियां भरेगी। इसलिए आपने अल्लाह का जिक्र नहीं छोड़ना और अल्लाह के कलाम, अल्लाह से मोहब्बत करनी, अल्लाह की इताअत और उसके रसूल की इताअत और फरमा बरदारी में आ जाए। इंशाअल्लाह ये दुनिया तुम्हारे लिए सोना है, ये मिट्टी को हाथ लगाओगे तो सोना बन जाएगी, क्योंकि ये सूरतुल फातिहा की 7 आयात हैं, दिन भी 7 हैं और 7 की निस्बत से 7 दिन ही अमल करना होता है। और पहले दिन जैसे मैंने कहा उतनी तादाद में आपने पढ़ना है, दूसरे दिन का मैंने आपको बताया उस तादाद के मुताबिक पढ़ना है, तीसरे दिन आपने इसको 200 बार पढ़ना है, तीसरे दिन भी आपने इसको 200 बार पढ़ना है। अब ये 3 दिन का अमल हो गया, 3 दिन में कितनी बार हो गया? ये 500 बार हो गया। अब इसी तरह आपने चौथे दिन इस सूरह मुबारका को पढ़ना है। अब मैं हर दिन का आपको बता रहा हूं, अब आपने तवज्जो रखनी है, कहीं से भी आपने वीडियो को, पूरी वीडियो को स्किप नहीं करना। देखिए अमल इंतहाई कीमती है, इस कीमती अमल को समझकर तरीके के मुताबिक करेंगे तो कामयाब होंगे, वरना सिवाय मायूसी के हाथ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए पहले भी आप कर रहे होंगे और बहुत सारे, एक देखिए 2 लोग अमल करने के लिए बैठते हैं, एक कामयाब हो जाता है, एक नाकाम। नाकामी की वजह जब पूछी गई तो वो कहने लगा मैं वसवसों में और मेरा यकीन नहीं था और मैं कभी कहता था कर लूं, कभी कहता ना करूं। तो हमेशा वही कामयाब होता है जिसका वजीफे से ज्यादा उसके अपने रब पर यकीन हो, तवक्कल हो कि ये रब का कलाम है, रब मुझे मायूस नहीं लुटाएगा, वो किसी को खाली नहीं लुटाता, उसके खजाने में कमी नहीं है, वो अपने खजानों से अता फरमा देगा। तो इसलिए सारा कर्जा उतर जाएगा, माला माल हो जाएंगे, उससे कई गुना ज्यादा अल्लाह माला माल कर देता है। ये एक मौजज़ाती ताकतवर 100% आजमूदा, आजमाया हुआ, तजर्बाकार किया हुआ ये अमल है अल्लाह वालों का, सूफिया का, और बड़े बड़े जो आमिलीन हैं वो इस अमल को छुपा कर रखते हैं और हम बता रहे हैं। आप इसको करेंगे, चंद घंटे नहीं गुजरते, चंद घंटे नहीं गुजरते, अल्लाह का करम बरसना शुरू हो जाता है। आपको तो 1 हफ्ते का टाइम है ना, लेकिन पहले दिन ही जब फजर के बाद करें या फजर से पहले करें तो सूरज निकलने से पहले इसको देख लेना ताकत, रात को करें तो सुबह सूरज निकलने से पहले इसके आसरात और ताकत को देख लेना। तो दोस्तों इसलिए ये इतना कमाल का अमल है। देखिए मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर जब फिरऔन ने खुदाई का दावा किया, तफसीर कबीर के अंदर है, फिरऔन ने खुदाई का दावे से बेशतर एक मकान बनाया था, उसके बरूनी दरवाजे पर बिस्मिल्लाह लिखी थी। जब दावा खुदाई किया मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको तबलीग इस्लाम की, उसने कबूल ना की तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके हक में बद्दुआ की। वही आई मूसा ये है कि इसी काबिल ही कि इसको हलाक कर दिया, लेकिन इसके दरवाजे पर बिस्मिल्लाह लिखी है, जिसकी वजह से वो अजाब से बचा हुआ है। इस वजह से फिरऔन पर घर में अजाब नहीं आया, उसको घर से निकाल कर समुंदर में डुबोया गया। सुभान अल्लाह, जिस घर में बिस्मिल्लाह सिर्फ लिखी हो उस घर को अल्लाह हर तरह के ज़मीनी अजाब से बचा लेता है। तो आपने इस सूरह मुबारका को पढ़ना है, चौथे दिन भी 200 बार पढ़ना है, 5वें दिन भी आपने इस सूरह मुबारका को 200 बार पढ़ना है, छठे दिन, अब छठे और 7वें दिन का मैं आपको अर्ज करता हूँ। अब आपने इसके साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खुद लिख लेनी है या किसी से एक बार लिखवा लेनी है और इसको लिखवा कर आपने अपने घर में लगा देना है। इससे रहमत आएगी, इससे रब का कुर्ब नसीब होगा, मार्फत नसीब होगी और गैब से मदद आती रहेगी। जब तक ये बिस्मिल्लाह आपके घर में रहेगी आपका घर मालो दौलत से भरा रहेगा
और कोई शादी के मसाइल हैं, इस अमल के ज़रिए तमाम कहीं इम्तिहान में कामयाबी चाहते हैं, किसी जगह परमिशन चाहते हैं, जॉब चाहते हैं, कोई भी दुनिया का बड़े से बड़ा मसला है, कोई भी बड़े से बड़ी आरजू है, बड़े से बड़ी तमन्ना। देखिए हर एक शख्स की अलग अलग ज़रूरियात होती हैं, अलग अलग मकासद होते हैं। तो दुनिया का कोई भी मकसद है आपका, इस अमल के ज़रिए इंशाअल्लाह फ़ौरन हल हो जाता है। फौरी तौर पर, ये नहीं कि आपको कोई महीने 2 महीने का टाइम लगेगा, ये 7 दिन, बल्कि पहले दिन ही कबूलियत शुरू हो जाती है, पहले दिन ही बरकत मिलनी शुरू हो जाती है। अब छठे दिन भी आपने इस सूरह मुबारक को 200 बार पढ़ा तो ये आपकी 1100 बार होगी, 1100 बार होगी। अब 7वें दिन जब आप इसको 100 बार पढ़ना है तो ये आपकी 1200 मरतबा होगी। इसी तरतीब के मुताबिक हर दिन में आपने सूरह मुबारक को पढ़ना है और हर रोज आपने पानी के ऊपर दम करना है और दुआ करनी है। पानी घर में इस्तेमाल करें, पिए, जैसे मैंने कहा इससे फलां फलां चीज़ों में आपको फ़ायदा होगा, तो इंशाल्लाह ये सबसे बड़ा फ़ायदा। और जब आप इस अमल को इस तरह कर लें, अगली बात सुनिएगा, हर रोज़ ही आपने ये अमल मुकम्मल करने के बाद आपने दुआ करनी है। जब देखिए आम लोग वजीफा करते हैं लेकिन दुआ नहीं करते, दुआ लाजमी है, दुआ इबादत का मगज़ है, दुआ के बगैर वजीफे में कामयाबी मुमकिन नहीं। दुआ आपने हर हाल में करनी है, रोज़ाना करनी है, और आपने अपनी दुआ में हर हाजत को तलब करना है। इंशाल्लाह पूरी तो पहले दूसरे तीसरे दिन तक हो जाती हैं, उसके बाद तो एक इजाफी चीज़ है, इजाफी बरकतें होती हैं जो हम हासिल करते रहते हैं। लेकिन अमल जब मुकम्मल कर लें, सदका अल्लाह के रास्ते में ज़रूर ब ज़रूर करना है। जैसा मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, अपनी हस्ब तौफीक, ये नहीं कि आपको तौफीक 5000 की है और आप 5 रुपए कर रहे हैं, नहीं, अपनी ताकत के एतबार से उसी तरह आपने सदका करना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हर मुश्किल से निजात अता फरमाएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अगर बेहतर हो तो अपने पीरो मुर्शिद से जरूर इसकी इजाजत लीजिएगा। वस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।